बुद्धाय जय भीम विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। बुद्ध और उनका धम्म प्रथम खंड तीसरा भाग नए प्रकाश की खोज में। भृगु आश्रम पर रुकना। अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम ने अलार कालाम से भेंट करने के लिए राजगृह को छोड़ दिया। मार्ग में उसने भृगु ऋषि का आश्रम देखा और यूं ही जरा देखने के लिए उसमें प्रवेश किया। आश्रम के ब्राह्मण निवासी जंगल से लकड़ी चुनकर लाए थे। उनके हाथ तपस्या की अत्यावश्यक वस्तुएं समीधा, पुष्प तथा कुश के भरे थे। वे बुद्धिमान अपनी अपनी कुटियों में न जाकर सिद्धार्थ गौतम की ही ओर मुड़े। आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने भी आश्रम के बड़े बूढ़ों के प्रति आदर प्रदर्शित किया। उस मोक्षकामी बुद्धिमान ने उन स्वर्गकामी तपस्वियों की विचित्र विचित्र तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए उस आश्रम को देखा। उस सुकोमल सन्यासी ने उस पवित्र वन में उन तपस्वियों को वैसी नाना प्रकार की तपस्याएं करते हुए प्रथम बार देखा। तपस्याओं के रहस्य के श्रेष्ठ ज्ञाता भृगु ब्राह्मण ने उसे सभी प्रकार की तपस्याएं समझाई और प्रत्येक तपस्या का फल भी बताया। पानी से उत्पन्न निरीग्री भोजन, मूल और फल यही धर्म शास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का भोजन है। लेकिन तपस्या के भिन्न भिन्न नाना रूप है। कुछ पक्षियों की भांति दाने चुग कर गुजारा करते हैं, दूसरे हिरणों की भांति घास चुग के और तीसरे सांपों की भांति वायुभक्षी होते हैं, मानो वे दीमक की बाम्बी ही बन गए हो। दूसरी बड़ी कठिनाई से पत्थरों से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे अपने दांतों से ही पीसकर अन्न खाते हैं और तीसरे दूसरों के लिए उबालते हैं और उनके लिए भाग्यवश जो कुछ थोड़ा बच रहे उसी पर गुजारा करते हैं। कुछ दूसरे निरंतर पानी में भीगी जटाओं से 2 बार अग्नि देवता को अर्घ अर्पण करते हैं। कुछ दूसरे मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते हैं। उनके बदनों को कछुए नोचते रहते हैं। कुछ समय तक इस प्रकार के तपस्या के कष्ट सहने से, अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग, मध्यम कष्ट सहने से मर्त्य लोक, वे अंत में सुख लाभ करते हैं। कहा गया है कि कष्ट सहन ही पुण्य का मूल है। यह सब सुना तो गौतम ने उत्तर दिया, किसी भी ऐसे आश्रम को देखने का यह मेरा पहला अवसर है। मेरी समझ में तुम्हारा यह तपस्या क्रम नहीं आता। अभी तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ, आपकी यह निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार के दुख के मूल का कारण और उसके दूर करने का उपाय खोज निकाला जाए। क्या मैं अब आपसे विदा ले सकता हूँ? मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और योग विधि का भी अभ्यास करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या यह दोनों पद्धतियाँ मेरी समस्या के हल में किसी प्रकार सहायक हो सकती है। जब मैं सोचता हूँ कि मुझे लोगों से जो ऐसी निष्ठा से अपने पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, जिन्होंने मेरे प्रति इतने सौहार्द का परिचय दिया है, विदा लेनी होगी तो मुझे बड़ा दुख होता है। वैसा ही दुख जैसा मुझे अपने संबंधियों को छोड़ते समय हुआ था। मैं जो इस उनसे विदा ले रहा हूँ, यह कोई आपकी कृति के प्रति वितृष्णा के कारण नहीं, क्योंकि आप तो अपने पूर्वज ऋषियों के पथ पर चलने वाले महान ऋषिगण हैं। मैं मुनि अलार कालाम के पास जाना चाहता हूँ, जो सुविज्ञ माना जाता है। उसका यह संकल्प देखकर आश्रमपति भृगु ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा संकल्प महान है। तुमने तरुण होने के बावजूद स्वर्ग सुख और मोक्ष के बारे में गंभीरता से विचार कर लिया है और
तुम स्वर्ग सुख के स्थान पर मोक्ष लाभ करना चाहते हो। तुम निस्संदेह वीर हो। यदि जैसा तुम कहते हो यही तुम्हारा दृढ़ निश्चय हो तो शीघ्र विंध्य प्रदेश को जाओ। वह मुनि अलार कालम रहता है जो निरपेक्ष सुख के रहस्य का ज्ञाता है। उससे तुम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे, लेकिन जहाँ तक मैं देख सकता हूँ तुम वहाँ भी न रुकोगे। तुम उसके सिद्धांत की भी जानकारी प्राप्त कर और आगे बढ़ जाओगे। गौतम ने उसका धन्यवाद किया और ऋषि मंडली के प्रति आदर प्रदर्शित कर वहाँ से विदा हुआ। वे ऋषिगण भी उसके प्रति यथा योग्य सत्कार सम्मान की भावना प्रदर्शित कर पुनः तपस्या करने के निमित्त वन में जा दाखिल हुए। सांख्य परंपरा का अध्ययन। भृगु के आश्रम से विदा ले चुकने पर गौतम अलार कालाम के आश्रम का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। अलार कालाम उस समय वैशाली में ठहरा हुआ था। गौतम उधर गया। वैशाली पहुंचकर वह उसके आश्रम पहुंचा। अलार कालाम के पास पहुंचकर उसने कहा कि मैं आपके सिद्धांत और अभ्यास में दीक्षित होना चाहता हूँ। अलार कालाम ने उत्तर दिया, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान आदमी इसे अचिरकाल में ही स्वयं समझ ले सकता है, मेरे सिद्धांत का साक्षात कर सकता है और तदनुसार जीवन बिताने लग सकता है। निश्चय से तुम्हें ऊंची से ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के पात्र हो। अलार कालाम के ये शब्द सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उत्तर दिया, इस असीम करुणा के कारण जो आप मेरे प्रति दिखा रहे हैं, सदोष होने पर भी मुझे लगता है कि ये निर्दोष हो। क्या आप कृपा कर मुझे अपना सिद्धांत बताएंगे? अलार कालाम बोला, तुम्हारे शील, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे दृढ़ निश्चय का मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि ये तुम्हारी पात्रता जांचने के लिए तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं लेना चाहता। हे सुनने वालों में श्रेष्ठ, हमारे सिद्धांतों को सुनो। तब उसने गौतम को उन सिद्धांतों से परिचित कराया जो उस समय सांख्य दर्शन के नाम से ज्ञात थे। प्रवचन की समाप्ति पर अलार कालाम ने कहा, गौतम, बस इतने ही हमारे सिद्धांत हैं। मैंने सार रूप में सब बता दिए हैं। गौतम अलार कालाम की स्पष्ट व्याख्या से बड़ा प्रसन्न हुआ। समाधि मार्ग का अभ्यास। जिस समय गौतम अपनी समस्या का हल ढूंढ निकालने के लिए नाना तरह के परीक्षण करने में लगा हुआ था, उसे विचार आया कि वह समाधि लगाने का ढंग भी क्यों न सीख ले। ध्यान मार्ग की 3 पद्धतियां प्रचलित थी। तीनों पद्धतियों में एक बात समान थी। तीनों की मान्यता थी कि सांस पर काबू पा लेने से चित्त की एकाग्रता सिद्ध हो जाती है। सांस को बस में रखने की एक पद्धति आनापानसति कहलाती है। सांस को वश में रखने की एक दूसरी पद्धति प्रचलित थी जो प्राणायाम कहलाती थी। यह सांस लेने के 3 विभाग करती थी। एक पूरक, अंदर सांस खींचना। कुंभक, सांस को अंदर रोके रखना। रेचक, सांस को बाहर निकाल देना। सांस को वश में करने का एक और तीसरा मार्ग समाधि मार्ग कहलाता था। अलार कालाम ध्यान मार्ग में निष्ठान समझा जाता था। गौतम को लगा यह अच्छा होगा कि यदि यह अलार कालाम की देखरेख में ध्यान मार्ग का कुछ अभ्यास कर ले। इसलिए उसने अलार कालाम से बातचीत की और प्रार्थना की कि वह कृपया उसे ध्यान मार्ग का अभ्यास करा दे। अलार कालाम का उत्तर था, बड़ी खुशी से। अलार कालाम ने उसे अपने ध्यान मार्ग की विधि सिखाई। इसकी 7 सीढ़ियां थी। गौतम ने इस विधि का नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया। इस विधि पर पूरा अधिकार कर चुकने के बाद गौतम ने पूछा, क्या सीखने के लिए कुछ और शेष है? अलार कालाम का उत्तर था, मित्र, नहीं, इसके अतिरिक्त मेरे पास सिखाने के लिए और कुछ नहीं। गौतम ने अलार कालाम से विदा ली। गौतम ने उद्दक रामपुत्र नाम के एक दूसरे योगी के बारे में
सुना जिसकी ख्याति थी उसने ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया है कि उससे ध्यानी अलार कालाम की ध्यान विधि की अपेक्षा की एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता है। गौतम ने सोचा कि यह विधि भी सीखकर योगी की अंतिम अवस्था तक पहुंचना चाहिए। तदनुसार वह उद्दक रामपुत्र आश्रम में पहुंचा और उसके कथनानुसार योगाभ्यास आरंभ किया। थोड़ी देर में ही गौतम ने उद्दक रामपुत्र के 8वें दर्जे तक भी अधिकार प्राप्त कर लिया। उद्दक रामपुत्र की ध्यान विधि को पूर्ण रूप से हस्तगत करने के अनंतर गौतम ने उससे भी वही प्रश्न पूछा कि उसने अलार कालाम से पूछा था, क्या आगे कुछ और भी सीखने का शेष है? उद्दक रामपुत्र का उत्तर भी पूर्ववत ही था, मित्र, इसके अतिरिक्त तुम्हें सिखाने के लिए और मेरे पास कुछ नहीं। अलार कालाम और उद्दक रामपुत्र दोनों ध्यानाचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे, लेकिन गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में भी वैसे ही ध्यानाचार्य है। उसने सोचा कि उसे उनकी भी विधि सीख लेनी चाहिए। तदनुसार गौतम मगध गया। उसने देखा कि यद्यपि उसकी भी ध्यान विधि का आधार सांस पर काबू पाना ही था, तो भी जो ध्यान विधि कौशल जनपद में प्रचलित थी उससे वह सर्वथा भिन्न थी। इस ध्यान विधि की विशेषता यह थी कि यह सांस का सर्वथा निरोध करके चित्त की एकाग्रता को संपादन करती थी। गौतम ने यह विधि सीखी। जब उसने सांस को रोककर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया तो उसने देखा कि उसके कानों में से बड़ी तीव्र आवाज आती है और अपना सिर उसे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो कोई जैसे तेज चाकू से चीर रहा हो। यह बड़ी कष्टदायक विधि थी, लेकिन गौतम ने इस पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उसने समाधि मार्ग का अभ्यास किया। आज के भाग में हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको हमारा यह उपक्रम अच्छा लग रहा है तो कृपा करके आप हमारा जो YouTube का चैनल है विचार मंच, उसे सब्सक्राइब कीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।